चलिए मित्रों, आज आपको जानकारी देंगे गाड़ी के चारों टायर रोड पे कहाँ चले, यानी चारों टायरों का जजमेंट आपको आ गया ना, तब भाई साहब आज ही आप परफेक्ट ड्राइवर बन जाएंगे। नमस्कार, मैं राजकुमार हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी से। आज की जानकारी होगी गाड़ी के चारों टायर रोड पे कहाँ चलते हैं, यानी कि आपको कैसे जजमेंट हो कि गाड़ी के चारों टायर रोड पे किस जगह चल रहे हैं, जिससे आपको पूरा जजमेंट आ जाए गाड़ी का। तो चलिए आज आपको जानकारी देंगे, लगातार आप मेरे साथ बने रहें। आज हम इस लेफ्ट वाली जो सफेद पट्टी है ना भाई साहब, इस पे ये दोनों टायर चलाएंगे, अगले और पिछले। आज ही आपको मास्टर बना देंगे जजमेंट आइडिया पूरी गाड़ी का। बस आपसे निवेदन है कि आप इसे अंत तक देख लेना। यदि आज आपने अंत तक देख लिया ना तो भाई साहब आप गाड़ी के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए आज आपको जानकारी देंगे बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, मीठी मीठी आवाज में। मात्र 5 से 7 मिनट की जानकारी होगी दोस्तों। आज ही आप ड्राइविंग में ट्रेंड हो जाएंगे, पूरी गाड़ी का आइडिया आ जाएगा। गाड़ी आगे कितनी है, पीछे कितनी है, लेफ्ट में कितनी है, राइट में कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी चलाना। ड्राइविंग सीट पे हम बैठ चुके हैं, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल करके हो गया है, ठीक है। अब भाई साहब देख लेना, बिल्कुल लेफ्ट में जो सफेद वाली पट्टी है, इस पट्टी पे हम लेफ्ट के दोनों टायर, यानी अगला एक टायर चलाना है बस, पिछला तो भाई साहब अपने आप चलेगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से धीरे धीरे गाड़ी चलाना शुरू कर रहे हैं। पूरा जजमेंट देंगे आज गाड़ी के चारों टायर कहां चल रहे हैं। ये देखिए, आज हमने कोशिश करनी है कि लेफ्ट में जो सफेद पट्टी बनी हुई है, इस पट्टी पे हम ड्राइविंग करें। बस आपसे तो एक ही निवेदन है कि आप इसे अंत तक देख लेना। और भाई साहब आपको जरा सा ये लगे कि भाई गाड़ी राइट हो गई है, कोई बात नहीं, सीधा कर ले भाई। कौन सा इंटरव्यू दे रहे हैं कि अब फेल हो जाएंगे, नौकरी नहीं लगेगी। हमने तो आज केवल सफेद पट्टी की तरफ ड्राइविंग करनी है। लेफ्ट वाला टायर सफेद पट्टी पे चले तो भाई साहब आपने गाड़ी यहीं चलानी है। कोशिश करनी है कि इस पट्टी पे चले, छोटी मोटी गलती हो भी जाए, जैसे अब मेरे से हुई थी, लेफ्ट में चली गई थी गाड़ी, फिर राइट में चली गई थी, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी चलाते रहें और आइडिया लेते रहें। कौन सा इंटरव्यू देना है भाई, ठीक है ना। हाँ, लेफ्ट चलेगी थी गाड़ी, कोई बात ही नहीं है। राइट भी चली जाए तो कोई बात नहीं है। केवल गाड़ी का जजमेंट लेना है, स्टीयरिंग किस तरीके से आपने पकड़ना है और किस तरीके से गाड़ी चलानी है, बस हल्का हल्का आइडिया लेते रहें। पूरा का पूरा फोकस लेफ्ट साइड होना चाहिए कि लेफ्ट में जो हम सफेद पट्टी पे लेफ्ट वाले टायर चला रहे हैं, ये टायर लगभग ठीक चलने चाहिए। गाड़ी की स्पीड कम रखना, तेज गति से ड्राइविंग करोगे ना तो भाई साहब थोड़ा सा आइडिया खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये पेड़ है एक छोटा सा, मैंने इससे बचाने के लिए राइट ली गाड़ी, फिर लेफ्ट में लेके जा रहा हूं। कोशिश करूंगा कि सफेद पट्टी पे गाड़ी चले, और आपने भी यही कोशिश करनी है भाई साहब। यदि आपने इस तरह ड्राइविंग सीखी, टायरों का आइडिया आ जाएगा कहां चल रहे हैं लेफ्ट वाले। जब लेफ्ट वाले टायरों का आइडिया आपको आ गया ना तो भाई साहब राइट वाले टायर का अपने आप आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड तो आपकी ड्राइविंग सीट है। आप सामने देख रहे हैं, जरा सा एक बार राइट भी करके देख लेना ऐसे, ठीक है, फिर लेफ्ट लेके जाना है। ये ड्राइविंग सीखने का तरीका है। इस तरीके से आपने ड्राइविंग सीखी
तो भाई साहब गारंटी है कि आप ड्राइविंग के मास्टर के साथ साथ पूरा जजमेंट आपको आ जाएगा। यही तरीका है जिससे आपको अपनी गाड़ी का पूरा आइडिया हो जाता है। हाँ, ये मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे ड्राइविंग करके देखें। 20 से 30 की स्पीड पे, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही हो, 30 की से चल रही हो। ये देखिए सफेद पट्टी लगभग नीचे गई है और यहां दिखाई नहीं दे रही है। अब मेन रोड आ गया है दोस्तों। अब हम मेन रोड पे एंट्री करने जा रहे हैं। राइट का इंडिकेटर ऑन कर दिया है और भाई साहब राइट वाले मिरर में भी देखना है कहीं तेज गति से मेन रोड पे कोई ट्रक, बस, कोई कार ना आ रही हो, क्योंकि इस मौके पे भी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हुए हैं। तो आपसे अपील करना चाहता हूं कि मेन रोड पे जब भी गाड़ी की एंट्री हो तो भाई साहब ध्यान से करना है। पहले राइट साइड से कोई व्हीकल आ रहे हैं, साइड मिरर में देख लेना, तो उनको जाने दीजिए। ये देखिए, ये निशान है राइट का, देखा ना, सफेद वाला निशान था एरो का। ये अब मेन रोड पे हम गाड़ी की एंट्री कर चुके हैं और राइट साइड से व्हीकल भी खूब आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब ये सफेद पट्टी फिर आ गई है। हम तो अपनी गाड़ी सफेद पट्टी पे चला रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने ड्राइविंग सीखनी है। एक बार क्लच दबा के ब्रेक लगाने हैं, धीरे धीरे ब्रेक लगाने हैं, जजमेंट आएगा। ये देखिए गाड़ी रोकी, थोड़ा सांस ले लेंगे भाई, ठीक है। इंडिकेटर ऑन कर रहा हूं मैं, हैजर्ड लाइट है जो, क्योंकि हम हाईवे पे ड्राइविंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीछे से कोई तेज गति से वाहन हमारी गाड़ी को टक्कर ना मारे। ये चारों की चारों लाइट होने के बाद पीछे वाला ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा कि भाई कोई ना कोई बात है, या तो इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया या कोई और मुसीबत में है ये। तो आराम से वो आगे निकल जाएंगे राइट साइड से होते हुए। बस धीरे धीरे ड्राइविंग करें मित्रों, तेज गति से गाड़ी नहीं चलाना है। और राइट या लेफ्ट चली भी जाए गाड़ी तो चली जाने दीजिए भाई साहब। आपका काम है करीब इस तरीके से 15 मिनट ड्राइविंग कर लेना। एक बार नहीं तो भाई साहब 2 बार कर लेना, 2 बार नहीं तो 4-5 बार कर लेना, ठीक है। परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए आपने इस तरीके से ड्राइविंग करनी पड़ेगी और बिना डरे। यदि आपको डर लगे ना तो क्लच दबा के फिर ब्रेक ले लेना, ठीक है। जैसे मैंने ब्रेक लगाए, रोक ली ना गाड़ी, न्यूट्रल भी कर दी। ये देखिए हैजर्ड लाइट ऑन नहीं होती ना हमारी, ये चारों इंडिकेटर। तो अभी एक ब्लैक वाली गाड़ी शायद पीछे से टक्कर मार देती हमें। तो ट्रैफिक के रूल्स के अनुसार ड्राइविंग जरूर करें, जल्दबाजी ना करें। ड्राइविंग सीट पे बैठते ही ट्रैफिक के सारे रूल फॉलो करने हैं। सीट बेल्ट लगानी है और पूरा का पूरा ध्यान रखना है। जिस मेन रोड पे हम ड्राइविंग कर रहे हैं ये सबके लिए बना है। कितनी भी स्पीड में कोई वाहन आ सकता है यहाँ। ये नहीं सोचना है कि हमारा घर है भाई। कई भाई बहन ये सोच लेते हैं बस मैं ही चला रहा हूं गाड़ी, मैं नहीं चलानी, आगे खुला रोड है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। हम अपनी साइड में ड्राइविंग कर रहे हैं। हैजर्ड लाइट हमें ऑन कर रखी है जिससे कि पीछे वाली गाड़ी वालों को ये पता लग जाए कि भाई कोई ना कोई मुसीबत में है ये, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी चलाएं।
कभी राइट में चली जाए गाड़ी तो कोई बात नहीं है, कभी लेफ्ट में चली जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको आइडिया आएगा ड्राइविंग सीखने का, बहुत गजब का ये तरीका होगा कि किस तरीके से हमें ये आइडिया मिले कि हमारी गाड़ी के चारों टायर कहाँ चल रहे हैं। बस नजर सफेद पट्टी पे हो, लेफ्ट में गाड़ी कितनी चौड़ी है, यह आइडिया अपने शुरू में ही लेना है। जब ड्राइविंग सीट पे आप बैठो ना तो भाई साहब पूरी गाड़ी का नक्शा दिमाग में सेव करके बैठना कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के अपनी कार चलाऊंगा तो गाड़ी आगे कितनी लंबी है, पीछे कितनी लंबी है, इस चीज का आइडिया लेना पड़ेगा। जब ड्राइविंग सीट पे बैठ के आप अपनी कार चलाना शुरू करोगे ना तो भाई साहब 7 फीट लंबी है, ये मारुति की ग्रैंड विटारा कार है, 7 फुट लंबी है। आगे से अगला हिस्सा चलेगा, हमारे दिमाग में आ जाता है स्कूटी वगैरह चलाते हैं ना, बाइक वाइक, तो बस ये नजदीकी अगला टायर है। यानी इस गाड़ी का जो डेस्क बोर्ड है ना फ्रंट शीशे के साथ, आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज यहाँ के टकराएगी, यहाँ नहीं टकराएगी भाई। आगे बहुत लंबा है बोनट, बहुत दूर है, 7 फीट दूर है बोनट, वो ध्यान रखना है, आगे से चलेगी गाड़ी। और इसी तरीके से धीरे धीरे आप ड्राइविंग में इस तरह आपको लगे कि मैं ट्रेंड हो गया हूं, सफेद पट्टी पे मैंने गाड़ी चला ली अपनी, तो भाई साहब फिर स्पीड बढ़ा लेना अगली बार, फिर 40 की स्पीड पे चला के देखना, फिर 50 की पे देख लेना। इसे ऊपर मत चलाना जब तक आप ड्राइविंग के अच्छे मास्टर नहीं बन जाएं। गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी सीखने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, सारी उम्र गाड़ी चलानी है। जल्दबाजी करोगे तो भाई साहब रोड एक्सीडेंट का डर है। जितना धीरे धीरे सीखें, महीना भर लगाएं आराम से, और उसके बाद भी 1 महीना खुले रोड पे ड्राइविंग करें अपना हाथ साफ करने के लिए। फिर आपका हाथ साफ हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि अब मैं ड्राइविंग में ट्रेंड हो गया हूं, परफेक्ट हो गया हूं। फिर आप कहीं भी किसी भी तरह गाड़ी चला सकते हैं। ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि कभी भी ट्रैफिक के नियमों के अनुसार ही गाड़ी चलाएं, कभी भी गलत तरीके से जल्दबाजी में लापरवाही से ड्राइविंग ना करें, हर सिग्नल का ध्यान रखें। हमने ट्रैफिक रूल्स भी लगभग आप लोगों के लिए हरियाणा ड्राइविंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, और हम लगातार ड्राइविंग के क्षेत्र में काम करते रहेंगे जितना हमें आता है। भाई साहब बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट को देखते हुए हमने यूट्यूब चैनल बनाया था कि लोगों को साफ सुथरी हम जो है ड्राइविंग सिखा सकें, जिससे कि कभी भी किसी का रोड एक्सीडेंट ना हो। आपसे भी पुनः अपील करना चाहता हूं, ये देखिए यहां लेफ्ट और राइट में गाड़ियां जा रही हैं। अब राइट वाली जो पट्टी पे चला के दिखा रहा हूं मैं, देखना भाई साहब, राइट वाली पे तो आसानी से चल जाती है। ये लेफ्ट का जो एरो का निशान था ना, तो हमने लेफ्ट मोड़ ली गाड़ी, राइट वाले पे चला रहा हूं, देखना भाई साहब, पीछे कोई नहीं आ रहा, इसलिए आपको आइडिया देने के लिए चला रहा हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल राइट वाली सफेद पट्टी पे ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। अब पीछे से गाड़ी आ रही है, मैं लेफ्ट में ले लेता हूं। लेफ्ट का ज्यादा आइडिया लेना है, राइट का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा भाई साहब। केवल लेफ्ट साइड का ज्यादा जजमेंट लेना है आपने, ठीक है। ड्राइविंग सीखने वाले सभी बहन भाइयों को यही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं आना, लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं आता, होती है ना।
आप सबको यही होती है, हमें भी हुआ करती थी। तो भाई साहब लेफ्ट का जजमेंट पूरा लेना है, इस तरीके से आपने ड्राइविंग करनी है। यदि आप इस तरीके से ड्राइविंग सीखोगे तो भाई साहब आप परफेक्ट। ये देखिए यहाँ थोड़ी गाड़ी की स्पीड कम की हमने। अभी जो पीछे गई है वो थी सफेद पट्टी, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग जहां भी आ जाए तो अलर्ट रहना है आपने। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे गाड़ी चलानी है, क्योंकि यहाँ राइट साइड में फ्लाईओवर के नीचे से अंडरपास था। ठीक है भाई साहब, इस तरीके से गाड़ी चला लेना, बहुत आराम से, धीरे धीरे। एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार करो, 4 बार कर लो भाई साहब, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है ड्राइविंग सीखने में। ड्राइविंग सीखने में जो जल्दबाजी कर देते हैं ना भाई साहब, उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट युवाओं के होते हैं। वो जवानी के जोश में जल्दबाजी कर देते हैं। भाई साहब सबके एक एक बच्चा है, एक एक बेटा है ना, तो जरा सोचना, अच्छे संस्कार दो बच्चों को। बच्चों से भी अपील करने आया हूं कि आपका सबसे बड़ा दोस्त आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता जो कहें आपने वो काम करना है। यारी दोस्ती के चक्कर में जीवन खराब कर दोगे भाई। ठीक है, यही विनती करने आया था। चलिए अब विदाई चाहूंगा आपसे, नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।